हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं क्लास की पहली पोइम है द नोबल नेचर। पहली पोइम द नोबल नेचर। पोइम द नोबल नेचर, और इसको लिखा है बेन जॉनसन ने। तो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में इस बार 3 पोइम आपकी सिलेबस में है। उसमें से पहली पोइम है द नोबल नेचर और इसको लिखा है बेन जॉनसन ने। इसको अपन पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड सीयर। तो इस पोइम में कवि बेन जॉनसन नोबल नेचर, उदात्त प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। और उसने 2 जो है उदाहरण लिए हैं और उसके माध्यम से उसने समझाया है कि जीवन चाहे छोटा हो लेकिन महत्वपूर्ण हो। ये इस कविता का मेन सार है, ये इस पोइम का मेन सेंट्रल आइडिया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि पेड़ की तरह बड़ा हो जाना, काफ़ी बड़ा आदमी बन जाना, या एक पेड़ की तरह काफ़ी विस्तृत हो जाना। इन बल्क कहते हैं विशाल रूप से। डोथ मेक मैन बेटर बी, वह व्यक्ति अच्छा हो ये कोई आवश्यक नहीं है। यानी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाए लेकिन उसका जो जीवन है वो हमारे लिए, या उसका जो जीवन है सार्थक हो, हमारे लिए उपयोगी हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। और स्टैंडिंग, चाहे वो खड़ा रहे लॉन्ग, लंबी उम्र तक, चाहे वो व्यक्ति कितने साल तक जिए। एन ओक पेड़ का कवि ने उदाहरण लिया है कि चाहे वो ओक ट्री की तरह 300 ईयर्स, चाहे ओक ट्री की तरह उसका 300 साल का जीवन काल हो, लेकिन अगर उसका जो जीवन है सार्थक नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो उसका 300 साल तक जिस प्रकार ओक का पेड़ खड़ा रहता है और वो टू फॉल गिर जाता है, ए लोग कहते हैं एक लट्ठे की तरह, एट लास्ट अंत में, ड्राई सूख कर, बेल्ट यानी नंगा, यानी उसके एक भी पत्ती नहीं रहती है, एंड सीयर शुष्क होकर। तो जिस प्रकार ओक का पेड़ 300 साल तक खड़ा रहता है लेकिन अंत में वो बिना पत्तों रहित या बिना पत्तों के एक लट्ठे की भांति शुष्क होकर जमीन पर पड़ा रहता है, वो किसी के काम नहीं आता है। न तो उसके फूल काम आते हैं, न पत्तियां काम आती है, कुछ भी काम नहीं आता है। यानी उसका जीवन भले 300 साल का है लेकिन वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति चाहे कितनी ही उम्र तक जी ले, लेकिन वो अगर किसी दूसरे के लिए काम नहीं आता है तो उसका लंबे समय तक जीवित रहना हमारे लिए किसी उपयोग का नहीं है। तो पहले स्टेंजे में ओक का उदाहरण लेकर कवि ने एक लंबे जीवन की तुलना की है। दूसरा दिया है, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन माई, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। दूसरा लिखा है ए लिली ऑफ ए डे। तो कवि ने दूसरी तरफ एक लिली के पुष्प का उदाहरण लिया है कि ए लिली का पुष्प ऑफ ए डे, जो केवल एक दिन जीता है। लिली का पुष्प जिसकी उम्र केवल 1 साल है, इस फेयर, वह बड़ा सुंदर दिखाई देता है, फार इन मई के महीने में। तो मई के महीने में जब लिली का पुष्प होता है तो वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, भले ही उसका जीवन काल 1 दिन है। ऑल्दो यद्यपि इट फॉल, यह गिर जाता है, एंड डाई मर जाता है, डेट नाइट उसी रात को। यद्यपि लिली का पुष्प उसी रात को गिर जाता है और मर जाता है। इट वॉज द प्लांट, लेकिन यह पौधा है, एंड फ्लावर फूल है, ऑफ लाइट प्रकाश का। लेकिन यह प्रकाश का पौधा या इसको प्रकाश का पुष्प कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में बड़ा सुंदर होता है, और ये जो भी इस लिली के पुष्प को धारण करता है, लेता है, ये उसको बड़ा आनंद देता है, खुशी देता है। अब 2 लाइन में लास्ट में इसने लिखा है, इस पोइम का समरी है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इसी प्रकार स्मॉल यानी छोटे छोटे, प्रोपोर्शंस यानी भागों में, वी जस्ट हम देख सकते हैं, ब्यूटीज सुंदरता, सी एन देखना। तो इसी प्रकार जीवन के छोटे छोटे भागों में हम सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। हमारे जीवन में हम भलाई करके वो जीवन का जो मूल्य है वो हम छोटे छोटे भागों में समझ सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और इसी प्रकार छोटे छोटे समय में लाइफ जीवन में परफेक्ट भी, परफेक्ट कहते हैं पूर्ण। तो इसी प्रकार छोटे छोटे मेजर्स कहते हैं माप यानी आयु से हैं। तो इस प्रकार छोटी आयु का जीवन भी हमारे लिए
मे परफेक्ट बी, पूर्णता लिए हो सकता है। तो इस पोइम में कवि ने एक ओक ट्री का और एक लिली के पुष्प का उदाहरण लेकर समझाया है कि जीवन का बड़ा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन छोटा हो लेकिन मूल्यवान हो, सार्थक हो, दूसरों के लिए काम आने वाला हो। अब इसके अपन महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं कि किस प्रकार इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एग्जाम में नहीं आते हैं, स्टेंजा देते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो वो अपन ले रहे हैं कि स्टेंजा के ऊपर किस प्रकार क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। आपके परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एक स्टेंजा दे दिया जाता है जिसमें 2 या 4 लाइन दे दी जाती है और उसके ऊपर आधारित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अपने को स्टेंजा दिया हुआ है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड सीयर। ये 4 लाइन का स्टेंजा दिया हुआ है और इसके ऊपर उन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक, क्वालिटी यानी विशेषताएं। तो एक ओक ट्री की, ओक के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इसको अपन ने लिखा है इसी से कि ओक इज़ बल्की इन साइज, लिखा है बल्की, तो ओक इज़ बल्की इन साइज कि ओक का पेड़ आकार में बड़ा विस्तृत होता है। इट हैज़ ए लॉन्ग लाइफ, और इसका लंबा जीवन होता है, ऑफ 300 ईयर्स। तो ओक का जो जीवन काल है वो 300 साल का होता है, काफ़ी लंबा उसका जीवन काल होता है। इट डज़ नॉट गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और यह हमें फूल और फल भी नहीं देता। इट डज़ नॉट गिव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ओक का पेड़ हमें फूल और फल नहीं देता है। इट लास्ट, और अंत में इट बिकम्स, यह हो जाता है ड्राई, सूखा, बेल्ड, फूल पत्तों रहित, सीयर लोग, शुष्क लट्ठे के रूप में। तो अंत में यह एक सूखा, पत्तों रहित और शुष्क लट्ठे के रूप में जमीन पर गिर जाता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर पूछा है कि हाउ, यानी कैसे, डज एन ओक, एक ओक फॉल, गिर जाता है, एट लास्ट, अंत में एक ओक का पेड़ कैसे गिर जाता है। तो इसी में उत्तर आया है कि टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बेल्ड एंड सीयर। तो इसी से अपने उत्तर बनाया एट लास्ट, अंत में, इट फॉल्स, यह गिर जाता है, लाइक ए ड्राई बेल्ड एंड सीयर लॉग, कि अंत में यह एक सूखे, फूल पत्तों विहीन, शुष्क लट्ठे की भांति जमीन पर गिर जाता है। तो पहले स्टेंजा पर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अपन लेते हैं दूसरा स्टेंजा। पोएम का जो दूसरा स्टेंजा है वो आपका ए लिली ऑफ ए डे, यहाँ से लगाकर मे परफेक्ट बी, यहाँ तक दूसरा स्टेंजा है और इसके ऊपर भी 2 प्रश्न परीक्षा पे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो 4 लाइनें हैं उनके ऊपर आधारित पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि वाई डज द पोइट कॉल लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट। वाई यानी क्यों, द पोइट कॉल, पोइट कहता है लिली को ए फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का पुष्प। तो कवि लिली को प्रकाश का पुष्प क्यों कहता है। तो इसने लिखा है कि लिली ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे। लिली ब्लूम्स, लिली का पुष्प जो है खिलता है, ब्लूम्स यानी खिलता है, ड्यूरिंग द लाइट, प्रकाश के दौरान, ऑफ द डे, दिन के प्रकाश में। लिली का पुष्प दिन के प्रकाश में खिलता है। एज द डे एंड्स, और जैसे ही दिन समाप्त होता है, इट विथर्स, यह मुरझा जाता है, एंड डाइज, और मर जाता है। जैसे ही दिन समाप्त होता है यह मुरझा जाता है और मर जाता है। सो इसलिए द पोइट कॉल्स इट फ्लावर ऑफ लाइट, इसलिए कवि इसको प्रकाश का पुष्प कहता है। दूसरा, व्हाट डज द पोइट विश, पोइट क्या इच्छा करता है, टू कन्वे, बताने की, बाय द मेटाफर ऑफ लिली, लिली के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहता है, या लिली की रूपक का प्रयोग करते हुए कवि हमें क्या कहता है या क्या बताना चाहता है। द पोइट वांट्स टू कन्वे, पोइट हमें यह बताना चाहता है दैट कि ए शॉर्ट लाइफ में बी परफेक्ट, कि एक छोटा जीवन भी पूर्णता लिए हुए हो सकता है। इफ़ इट इज़ लवेबल, यदि ये प्रिय हो, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली हो, एंड फुल ऑफ हीरोइक डीड्स एंड अचीवमेंट्स, और यह साहसिक कार्यों और उपलब्धियों से भरा हुआ हो, तो यह हमारे लिए प्रभावशाली हो सकता है। तो कहने का मतलब जीवन छोटा भले हो लेकिन वो साहसिक कार्यों से भरपूर हो, प्रिय हो और प्रभावी हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके ऊपर 2-3 प्रश्न अलग से भी अपन लिख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो द नोबल नेचर जो अपनी पहली पोइम है उसके ऊपर 2 स्टेंजा और उनके ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये तो अपन ने पहले देखा है, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 प्रश्न इसके ऊपर खास बनते हैं क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं आते हैं, आपके सीधा प्रश्न ही आएगा या स्टेंजा के ऊपर प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो अलग से भी अपन प्रश्न 2-3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, और ये पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी हैं, तो आप ज़रूर इनका अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, व्हाट सिम्बॉल्स डज द पोइट ड्रा फ्रॉम नेचर। व्हाट सिम्बॉल्स यानी कौन कौन से प्रतीकों का डज द पोइट ड्रा, कवि ने प्रयोग किया है,
फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से। तो कवि ने प्रकृति से कौन कौन से प्रतीक का उपयोग किया है? तो द पोएट ड्रास द सिम्बॉल्स, कवि ने प्रतीक का प्रयोग किया है ऑफ एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स, तो 300 साल के एक ओक ट्री का, एंड ए लिली फ्लावर ऑफ 1 डे, और एक दिन के लिली फ्लावर। तो कवि ने अपनी इस पोइम में 2 प्रतीक का प्रयोग किया है। पहला इन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स, 300 साल का ओक का पेड़, और दूसरा ए लिली फ्लावर ऑफ 1 डे, एक दिन का लिली का पुष्प। तो कवि ने 2 प्रतीक काम में लिए हैं, एन ओक ट्री ऑफ 300 ईयर्स और नंबर 2 ए लिली फ्लावर ऑफ 1 डे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। राइट द क्वालिटीज ऑफ लिली, लिली के गुण लिखिए। तो लिली का जो पुष्प है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं? तो पहला लिखा है लिली हैज़ ब्यूटी, लिली की पहली विशेषता है कि लिली सुंदरता लिए होता है, या लिली का जो पुष्प होता है वो सुंदर होता है। दूसरा इट गिव्स जॉय, यह आनंद देता है टू द बी होल्डर्स, धारण करने वाले को। जो भी लिली का पुष्प रखता है यह उसको जॉय देता है, आनंद देता है। तो लिली धारण करने वाले व्यक्ति को या जिसके पास लिली का पुष्प होता है यह उसको आनंद की अनुभूति कराता है। तीसरा इट हैज़ शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, इसका जीवन काल छोटा होता है, शॉर्ट बट मीनिंगफुल, लेकिन सार्थक होता है लाइफ एंड जीवन। तो लिली का जीवन काल छोटा भले होता है लेकिन बिल्कुल सार्थक होता है। इट इज़ वाइट, यह सफ़ेद होता है। इट इज़ शॉर्ट इन साइज, और यह आकार में छोटा होता है, बट लिव्स, लेकिन डालता है बिग इम्प्रेशंस, बड़े प्रभाव। तो लिली का जो पुष्प है वो छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, लेकिन वो बड़े प्रभाव डालता है, इंप्रेशंस यानी प्रभाव। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट, ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य जीवन बी परफेक्ट हो सकता है, हाउ यानी कैसे, परफेक्ट यानी पूर्ण, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार। तो कवि के अनुसार मनुष्य जीवन पूर्ण कैसे हो सकता है? तो ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मनुष्य का जीवन परफेक्ट या पूर्णता लिए हो सकता है, इफ इट इज़, यदि यह हो, मेड ब्यूटीफुल, यदि यह सुंदर हो, वर्थवाइल, सार्थक हो, मीनिंगफुल, सार्थक हो, वर्थवाइल, महत्वपूर्ण हो, मीनिंगफुल, सार्थक हो, एंड फुल ऑफ हीरोइक डीड्स, और यह साहसिक कार्यों से भरा हो। तो यदि किसी व्यक्ति का जीवन सुंदर हो, सार्थक हो और साहसिक कार्यों से भरा हुआ हो और परोपकार की भावना से भरा हुआ हो, लेकिन छोटा भले हो, ऐसा जीवन जो है वो पूर्णता लिए हो सकता है। या अगर ऐसे हमारे जीवन में कार्य सम्मिलित हैं तो मनुष्य का जीवन परफेक्ट हो सकता है, पूर्णता लिए हो सकता है। तो ये आपकी पहली पोइम द नोबल नेचर, इसका अपन ने व्याख्या और इसके ऊपर किस प्रकार स्टेंजा पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो, और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कैसे पूछ सकते हैं वो सब अपने अभ्यास किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स।